अच्छा, तो अभी क्वेश्चन हम देखेंगे। हम इसमें हमें काउंट करना है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास क्रिएटेड इन पाइथन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक कार क्लास है जिसके 3 हम इंस्टेंसेस बना रहे हैं, मारुति, BMW, होंडा। तो हमें प्रिंट करना है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, जैसे इस केस में है 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास कार। उसके बाद हम एक क्लास का एट्रीब्यूट बनाएंगे, काउंट इक्वल टू 0। फिर हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इनिट, के अंदर डालेंगे सेल्फ। फिर हम उस क्लास के एट्रीब्यूट को 1 से अपडेट करेंगे। ओके, तो बस ये हमारा बन गया। और अब हमें चाहिए है ये 3, अगर हम इंस्टेंस बनाते हैं तो उसे वो प्रिंट करना चाहिए। लास्ट में हम लाइन लिख देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ, क्या हुआ, सही लिखा है ना, नंबर ऑफ instances, number of instances equal to कार क्लास, उसका वेरिएबल काउंट। ठीक है ना, देखते हैं इसका इनपुट क्या है। ठीक है, आ गया हमारा नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इक्वल टू 3। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें 2 क्लासेस बनानी है। एक क्लास बनानी है हमें कार्ड क्लास। ओके, तो मैं अपनी क्लास बना लेता हूँ, क्लास कार्ड डेफ अंडरस्कोर इनिट। और जो मेरा कार्ड क्लास होगा इसमें 2 एट्रीब्यूट्स होने हैं, एक सूट और एक होगा वैल्यू। ओके, तो उसको हम बना लेंगे सेल्फ डॉट सूट इक्वल टू सूट, और दूसरा सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, और इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, इसको लास्ट में लिखा हुआ है कि इसको प्रिंट करना चाहिए, सूट ऑफ वैल्यू ऑफ शुड डिस्प्ले ऑन प्रिंटिंग एनी कार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना टेंडर मेथड बना देंगे, str सेल्फ, और जो कि हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा ये हमें रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट सूट, और दूसरी वैल्यू क्या डालनी है हमें, सेल्फ डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये बन गई हमारी कार्ड क्लास। और अब ये क्या कह रहा है, एक हमें क्लास बनानी है डेक। ओके, और डेक क्लास हमें कैसी बनानी है, एक तो इसमें लिखा है कि इस इट इज़ अ क्लास ऑफ ऑल पॉसिबल कार्ड्स इन डेक। तो कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास ये हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स, और एस 2 3 10 लेके JQ के, तो ऐसे 12 कार्ड, 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक तो मेथड बनाना है डील, जो कि टेक आउट 1 कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, और डेक ऑफ कार्ड शुड गेट सफल्ड वेल क्रिएटिंग द डेक ऑब्जेक्ट। ओके, नंबर ऑफ कार्ड्स रिमेनिंग इन डेक नंबर शुड डिस्प्ले ऑन प्रिंटिंग एनी डेक ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, और डेक क्लास में क्या है
कि क्लास शुड हैव डील मेथड, ये तो हमें पता चल गया. अ कार्ड इज डेल्ट इज रिमूव फ्रॉम द डेक, देयर शुड बी अ शफल मेथड विच मेक श्योर द डेक ऑफ कार्ड्स हैज़ ऑल 52 कार्ड्स एंड देन रीअरेंज देम रैंडमली. ठीक है, तो हमें डेक के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमें अगर यूज़ करना है वो कार्ड का ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है डेक के अंदर. ठीक है, तो हम इसका भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और उस कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर तो हमें देना नहीं है डेक में, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है. तो हम ऐसा करते हैं, सूट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं और उसमें हम डाल लेते हैं ये जो हमारा हार्ट्स है, वी हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स. ठीक है, ये बन गए सूट्स. और अब हमें बनाना है वैल्यूज़ की एक लिस्ट बना लेते हैं हम. वैल्यूज़ क्या रहेंगी, ये हमारी वैल्यूज़ रहेंगी. बट कॉपी पेस्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है क्वेश्चन में, पर ठीक है. ये हमारी बन गया लिस्ट. अब हमें क्या करना है, एक करते हैं हम, एक बनाते हैं कार्ड जिसमें जैसे लिखा है ना कि टोटल कार्ड्स, इट इज़ अ क्लास ऑफ ऑल पॉसिबल कार्ड्स इन अ डेक, टोटल कार्ड्स 52. तो मैं एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ कार्ड्स नाम का, जिसमें क्या होगा, कार्ड का ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, सारे जो कार्ड होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट हैं कार्ड क्लास के, जिसमें सूट होगा, वैल्यू होगा. और इनकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इनकी वैल्यू लेंगे हम ऊपर वाली लिस्ट से. फॉर सूट इन सूट्स, फॉर वैल्यू इन वैल्यूज़. तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया अपना टेक क्लास का. ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि इसमें एक मेथड होना चाहिए डील का. मेथड क्या करेगा, डील मेथड एक कार्ड निकालेगा डेक से. ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात. अब एक बना लेते हैं हम डील मेथड. तो डील मेथड में भी हम डाला सेल्फ, और फिर हमने क्या किया, में कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ लेन, जैसे कि सेल्फ डॉट कार्ड्स इक्वल टू 0. ये मैं क्यों लगा रहा हूँ कि भाई अगर कार्ड है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या इसमें से. तो ये रहा वैल्यू एरर, जो हम कर देंगे नो कार्ड्स लेफ्ट. ठीक है, और इसके बाद मेल्स में डाल देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट कार्ड्स डॉट पॉप. ठीक है ना, कोई जो भी कार्ड लिस्ट होगी एक कार्ड निकाल देगा हमारा डील. अच्छा, लेकिन एक और मेथड शायद इसमें बनाना है. वो कौन सा मेथड है, there should be a shuffle method which makes sure the deck of cards has all 52 cards and then rearranges them randomly. अच्छा, तो ये एक शफल मेथड और बनाना है हमें, जिसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें एक तो में चेक करना है कि एक तो उसके अंदर 52 कार्ड्स होने चाहिए. ठीक है, तो वो हम चेक कर लेंगे इफ़ लेन सेल्फ डॉट कार्ड्स ओके इज लेस देन 52,
तो भाई रेज कर दो। क्या रेज करोगे? वैल्यू एरर रेज कर दो। क्या रेज करना है वैल्यू एरर? ये रेज करना है वैल्यू एरर कि ओनली फुल टेक्स्ट कैन बी शफल्ड। ओनली फुल टेक्स्ट कैन बी शफल्ड। ठीक है। और इसके एल्स में हम डाल देंगे कि एल्स में डालने की क्या जरूरत है, हम एल्स में ना भी डालें तब भी ठीक है, हम शफल कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शफल कैसे करें? शफल के लिए हम एक रैंडम में एक फंक्शन होता है, उसको हम कॉल कर देते हैं फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट शफल। ठीक है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये वही हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको शफल कर देता है, तो उसका ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये रैंडम फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट शफल, तो यहाँ पे हम कर देते हैं शफल। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं शफल फ्रॉम, हाँ, सेल्फ डॉट कार्ड्स। वो यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं इसको। क्या रिटर्न करेगा ये? सेल्फ को रिटर्न करा देते हैं, और क्या। तो ठीक है, फिर अब हमें इसका भी str मेथड बनाना है। वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ़ कार्ड्स रिमेनिंग इन डेक, वो डिस्प्ले करेगा अगर हम ऑब्जेक्ट को, डेक के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। तो इसका हम str ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और str ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपना सेल्फ, और ये भाई साहब क्या रिटर्न करेंगे? ये रिटर्न करेंगे f नंबर ऑफ कार्ड्स रिमेनिंग इन टेक। ठीक है, वो कैसे करेंगे? वो ये करेंगे लेंथ निकाल के, हम किसकी लेंथ निकाल देंगे? लेंथ सेल्फ डॉट कार्ड्स, जो हमने ऊपर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया था उससे। तो मेरे ख्याल से सही बन गई हमारी क्लास। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं। नहीं भाई, कोई एरर नहीं। चलो एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं, जैसे हम बनाना चाह रहे थे वैसी क्लास बनी कि नहीं। तो उसके लिए हम एक बार एक डेक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और उसको शफल कर लेंगे हम। शफल के फिर हम प्रिंट करेंगे t1 को, तो देखते हैं क्या करेगा। वो हमारा डेक का ऑब्जेक्ट है। फिर हम t1 डॉट डील करेंगे। ठीक है जी। और अगर हम कार्ड पे चेक करें, कार्ड में तो हमें सूट और वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, चलो इससे ही पता चल जाएगा हमको। d1 डॉट डील कर लेंगे, और इसको एक बार प्रिंट कर लेंगे d1 को। अब हमने डील कर लिया, तो एक कार्ड तो निकल ही गया है, तो उसको एरर रेज करना चाहिए। अगर हम d1 डॉट शफल फिर से करते हैं तो ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ? इसका आउटपुट आएगा ये, देखा आपने, नंबर ऑफ़ कार्ड्स रिमेनिंग डेक 52, नंबर ऑफ़ कार्ड्स रिमेनिंग डेक 51, क्योंकि हमने एक बार शफल किया, फिर हमने प्रिंट किया तो 52 थे, d1 डॉट डील किया तो 51 हो गए, उसको प्रिंट कर दिया हमने। फिर हमने शफल किया, तो शफल में उसने क्या कह दिया? ओनली फुल टेक्स्ट कैन बी शफल्ड। तो ये था हमारा सोल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। लेकिन इसे कैसे करना है? हमें एक क्लास बनानी है जो का नाम होगा रेक्टेंगल। अच्छा,
or constructor should accept two parameter length and height, but you can't pass the values directly to it while creating the constructor. Rectangle ऐसा मतलब ऐसे नहीं बनाना है, rectangle length equal to 10. You can't do that while creating the instances. ठीक है, मतलब उसके अंदर दो पैरामीटर तो होंगे, लेकिन हमें सेटर मेथड लगाना पड़ेगा इसमें. चलो, क्रिएट अ मेथड कॉल्ड एरिया विच हैज़ नो पैरामीटर्स. ठीक है, वो एरिया के लिए हो जाएगा. क्रिएट अ मेथड विच कॉल्ड स्क्वायर विच हैज़ नो पैरामीटर्स. रिटर्न ट्रू इफ रेक्टेंगल इज स्क्वायर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. अच्छा, इफ़ यू आर यूजिंग इफ एल्स ब्लॉक इनसाइड दिस स्क्वायर मेथड देन यूज द वन लाइनर सिंटेक्स. अच्छा, एक ही लाइन में लिखना है. ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं फिर. क्लास बना ली हमने अपनी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की स्पेलिंग भी गलत हो गई. रेक्टेंगल. फिर हमने बनाया अपना कंस्ट्रक्टर इनिट, और उसमें हमने सेल्फ, और मैं अपना सेटर मेथड सेट अंडरस्कोर लेंथ, क्योंकि लेंथ लेगा, और फिर हम उससे अपना लेंथ के एट्रीब्यूट को अपडेट कर लेंगे. फिर बिल्कुल सेम हम एक मेथड बनाएंगे. इसको कॉपी कर लेते हैं. फुल सी, इधर पे कंट्रोल वी. इसका नाम होगा, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं हाइट. इसमें भी हाइट. हाइट. ठीक है, अब हमें बनाना है एक मेथड इसमें एरिया करके. एरिया मेथड बनाना है जो कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा. ठीक है, और उसके बाद हमें उसका एरिया रिटर्न करना है इस मेथड से. तो एरिया कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का? ये निकलेगा सेल्फ डॉट लेंथ इंटू सेल्फ डॉट हाइट. ठीक है ना. अब हमें इसमें एक और मेथड बनाना है जो कि चेक करेगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं. इसको हमने बोला है इज स्क्वायर द सेल्फ. ठीक है जी, और इसमें हमें रिटर्न में ट्रू रिटर्न करना है. ये हमें लाइन लिखेंगे एक ही लाइन में. रिटर्न ट्रू इफ सेल्फ डॉट लेंथ इक्वल सेल्फ डॉट हाइट, एल्स फॉल्स. ठीक है भाई. ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं. अब चेक कर लेते हैं हम. कैसे चेक करेंगे हम? एक हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं R1, जो कि रेक्टेंगल क्लास का होगा. ठीक है जी, और उसमें हम सेट कर लेंगे R1 डॉट सेट. क्या करेंगे? हाइट कर देंगे हम, और R1 डॉट सेट उसकी लेंथ सेट कर देंगे, वो भी 10. ठीक है भाई, तो स्क्वायर बन गया हमारा. अब हम करेंगे प्रिंट. क्या प्रिंट करेंगे हम? R1 डॉट की हम
एट्रीब्यूट्स नहीं एक्सेस कर सकते क्या? करना तो चाहिए था, पर चलो कोई नहीं, करने पा रहे हैं हम एक्सेस। चलो उसका एरिया निकालेंगे, R1 का एरिया निकालेंगे, और हम क्या प्रिंट करेंगे कि हम चेक करेंगे कि वो स्क्वायर है कि नहीं, इज स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सारे मेथड्स यूज़ कर लिए हैं। हाँ, तो अब इसको रन करके देखेंगे क्या करता है। 100, हाँ, तो हमारा एरिया 100 आना चाहिए, 10 इंटू 10 100, और R1 इज स्क्वायर वो भी हमारा ट्रू आ गया। तो ठीक है, ये तो छोटा सा था, ये है इसका आंसर। Okay, next question what we have. Write a program that uses date time module within a class. Okay, enter manufacturing date and expiry date of the product. The product must display the years, months, and days that are left for expiry. Okay, so for this, let us say that we need to create a class product. Okay, and then uh, what we need, that it should enter manufacturing date and expiry date of the product. So I'll just create a constructor. Okay, and then I will create certain attributes like manufacturing date. Okay, that should be equal to manufacturing date. So I will insert a parameter in the constructor, manufacturing date and expiry date. Okay, and next I can do, I can create another attribute exp date, that should be equal to exp date, and one attribute as today. See, we have to calculate, the program must display the years, months and days that are left for the expiry. Okay, and today would be, for this we will be using date time module as has been mentioned in the question. So we'll import date time. Okay, so we will initialize this as date time, and that we will use date dot today. Okay, so this will give me today's date time wherever this class is called. Okay, so now we'll create another method like time left. Okay, so now what it will calculate is that it will calculate the difference of the difference in time between the expiry date and today's date. Okay, so for this what we can do is, we can from date util module import relative delta. Okay, and we can just create an object of this class. Okay, it is like relative delta dot relative delta, and we need to specify the, what we need to specify, we need to specify the end date and then today's date. So end date is self dot exp date, and then self dot today. Okay, now we need to print, the program must display years, months and days that are left for the expiry. So let us just write print years left
and then diff dot years, months left, days left, and this would be diff days. Okay, so this is our class. I think we don't face any issue, it is executed. So let's just try it out if it is working. So first I will create an object, manufacturing date. It is our date time object, date time dot date. Suppose it is 2020 and 20, and then there is month, and then there is date. Okay, we have our expiry date, that would be 2024 1 comma 1. Now we create a object of our product class. Okay, and in this we enter the manufacturing date and we enter our expiry date. Okay, and now we need to calculate the time left. Okay, so for this we will check. So I believe that's it. Now it should run perfectly. Okay, here it is. See, in case of year, 1 year is left from today. ठीक है, अब हम ये पांचवा क्वेश्चन देखेंगे. इसमें क्या है, अ यूनिवर्सिटी वांट्स टू ऑटोमेट द एडमिशन प्रोसेस. Students are admitted based on marks scored in the qualifying exam. A student is identified by student ID, age, and marks in qualifying exam. Data are valid if age is greater than 20. ओके, और एज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए तब मार्क्स, और मार्क्स जो हैं वो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए. स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा एडमिशन में इफ़ एज एंड मार्क्स आर वैलिड. ठीक है, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए और मार्क्स 65 से ज़्यादा होने चाहिए. 65 या 65 से ज़्यादा होने चाहिए. अब हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो इस रिप्रेजेंट्स दी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन दी यूनिवर्सिटी. और हमें कैसे बनाना है, हमें क्लास बनानी है स्टूडेंट. उसमें क्या एट्रीब्यूट देने हैं. अच्छा, ये एट्रीब्यूट प्राइवेट है, स्टूडेंट आईडी, मार्क्स और एज. ठीक है, फिर हमें बनाना है मेथड्स जो कि पब्लिक होंगे. एक तो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे नन में. ठीक है, फिर हमें वैलिडेट मार्क्स करके एक मेथड बनाना है, वो मार्क्स हमारे वैलिडेट कर देगा और अगर सही होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा. वैलिड एज, ये भी एक पब्लिक मेथड है. चेक क्वालिफिकेशन, वो वैलिडेट करेगा मार्क्स एंड एज को. ठीक है, तो इसका मतलब हमें चेक क्वालिफिकेशन के अंदर ये दोनों मेथड्स को बुलाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा. इफ़ वैलिड check if marks are 65 or more, if so return true, else return false. ठीक है, और सेटर मेथड्स हमें बनाने पड़ेंगे इसके अंदर. इंक्लूड सेटर मेथड फॉर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल टू सेट इट्स वैल्यूज. ओके, गेटर मेथड भी इसमें बनाने पड़ेंगे. इंक्लूड गेटर मेथड फॉर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल टू गेट इट्स वैल्यूज. चलो भाई फिर शुरू करते हैं यहाँ पे. तो क्वेश्चन समझ आ गया है हमें. अब हमें बनानी है एक क्लास बनानी है हमें स्टूडेंट. ठीक है, और उसके अंदर हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेंगे. कंस्ट्रक्टर में हमें क्या वैल्यूज़ डालनी है, हमें वैल्यूज़ डालनी है स्टूडेंट आईडी. ओके,
और मार्क्स और एज। ठीक है, और ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये होंगे प्राइवेट। तो हमने बना लिया इनको प्राइवेट। स्टूडेंट आईडी करके इक्वल टू स्टूडेंट आईडी सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स और सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। ठीक है, सारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हमारे बन गए। अब इन्हीं के लिए हम सेटर मेथड्स भी बना लेते हैं यहीं पे ही, क्योंकि हमें सेटर मेथड्स बनाने हैं। तो हम कर देते हैं डिफाइन सेट स्टूडेंट आईडी। ओके, वो स्टूडेंट आईडी हमें दे देंगे, इसके थ्रू वो हम ले लेंगे, हम बना देंगे सेल्फ स्कोर स्टूडेंट और आईडी। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमें क्या बनाना है, मार्क्स के लिए बनाना है और एज के लिए बनाना है। तो इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हमें सेम ऐसे ही बनाना है। कॉपी कर लेंगे। अब किसके लिए बनाना है, मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे कर देंगे मार्क्स। ठीक है, और इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसको डाल देंगे यहाँ पे, इसको डाल देंगे यहाँ पे, और इसको डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मार्क्स आ गया हमारा। फिर हम, और हमें क्या चाहिए था, और हमें चाहिए एज। तो एज हो गया यहाँ पे, और कॉपी कर लिया हमने एज एज। ठीक है, सेटर मेथड से हमने एज कर लिया। अब हम फिर इसके बाद बना लेते हैं गेटर मेथड्स। ठीक है, तो गेटर, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, गेटर मेथड्स। ठीक है, तो इसमें हमने बना दिया डेफ और गेट। गेट हमें चाहिए होगी स्टूडेंट आईडी। तो हमने बनाया सेल्फ, और ये हमें रिटर्न कर देगा स्टूडेंट स्कोर आईडी ना, सही है। अच्छा, सेल्फ डॉट स्टूडेंट आईडी, सेल्फ डॉट स्टूडेंट, सेल्फ डॉट, अच्छा वो तो प्राइवेट मेंबर है ना, तो अंडरस्कोर, हाँ सही है। मेरे ख्याल से रिटर्न करना है ना, हाँ मैं वो रिटर्न कर देगा स्टूडेंट आईडी। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, वैसे ही हमें बाकियों के लिए भी बनाना है। तो बाकियों के लिए भी हम सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे कि हमने सेटर मेथड में किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एज, यहाँ आ जाएगा मार्क्स, इधर आ जाएगा एज, आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो अब हमारे सेटर मेथड भी बन गया, गेटर मेथड भी बन गया। अब हमें बनाना है, अब हमें और कौन से मेथड्स बनाने हैं, एक तो हमें वैलिडेट मार्क्स वाला मेथड बनाना है, और एक हमें मेथड बनाना है वैलिडेट एज का। ओके, तो ये भी पब्लिक मेथड है, तो पहले मैं बना देता हूँ वैलिडेट मार्क्स करके। मिनट, थोड़ा, हाँ सही है।
वैलिडेट मार्क्स में हम क्या करेंगे, वैलिडेट मार्क्स में हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इट विल रिटर्न ट्रू इफ सेल्फ हम सीधे यहाँ पे वैसे तो गेटर मेथड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वही सही रहेगा। हम ऐसा करते हैं, गेटर मेथड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। सेल्फ डॉट गेट गेट मार्क्स, ठीक है, ये हमें मार्क्स दे देगा। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एंड सेल्फ डॉट गेट मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, एल्स फॉल्स। ठीक है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वैलिडेट करने के मार्क्स, क्योंकि ऊपर हमारी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि जो मार्क्स हैं वो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए और बोथ इंक्लूसिव, मतलब उसमें 0 भी होना चाहिए, 100 भी हो सकता है। ठीक है, और एज हमारी ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, एज इज़ ग्रेटर देन 20। तो हम एक और यहाँ पे मेथड बनाएंगे, वैलिडेट अंडरस्कोर एज करके, ओके। और इसमें हम डालेंगे अपना रिटर्न ट्रू इफ इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम गेट एज कर लेंगे, है ना। तो सेल्फ डॉट गेट एज, ओके, ये हमें एज बता देगा, इज ग्रेटर देन 20, तो ट्रू, एल्स सॉरी यहाँ पे एल्स फॉल्स। ठीक है, ये हमारा मेथड बन गया। और दूसरा मेथड हम करेंगे, क्या बनाएंगे, दूसरा मेथड है हमारा, हाँ, चेक वैलिडेशन, जो हमारा आखिरी मेथड होगा, जो इसमें लिखा है चेक क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब अगर जब हमारी एज और मार्क्स दोनों वैलिड होंगे तब हमें मार्क्स को चेक करना है कि वो 65 या उससे ऊपर होने चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चेक क्वालिफिकेशन और उसमें हम डालेंगे सेल्फ और उसके बाद रिटर्न ट्रू इफ सेल्फ डॉट वैलिडेट मार्क्स एंड सेल्फ डॉट वैलिडेट एज, ये दोनों की वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। और एक और तीसरी कंडीशन जो हमारी है कि सेल्फ डॉट गेट मार्क्स वो जो है वो भी 65 से ऊपर होना चाहिए, 65 या से ऊपर, एल्स फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई है और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो मेरी क्लास एग्जीक्यूट हो गई है, कोड में कोई एरर नहीं आया है। तो फिर हम चेक करते हैं अपनी क्लास को। हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ऐसे, इसमें हम सबसे पहले तो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, S1 इक्वल टू स्टूडेंट, ओके। और उसमें हम पहले डालेंगे स्टूडेंट आईडी, फिर हम डालेंगे
उसके मार्क्स 65, और फिर हम डालेंगे उसमें उसकी एज, ठीक है। और फिर हम सीधे करेंगे S1 डॉट चेक अंडरस्कोर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अभी तो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता ही है, तो मेरे ख्याल से आंसर ट्रू आना चाहिए। इसने क्या दे दिया हमको, एरर, चेक नॉट सपोर्टेड बिटवीन, ओह हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, इसकी वजह से इसने हमें इशू दिया। अब फिर से हम इसको रन करते हैं। अब इसने क्या बोला कि self dot get marks multiple instances of method get age, ने यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं लगाया, इसकी वजह से इशू आया। तो अब आ गया वैल्यू ट्रू, ठीक है। अब मैं इसमें अपना एक S1 डॉट S1 में ठीक है, हमारे बन गया, यही था इसका सोल्यूशन। ओके, अब ये 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें 2 क्लास बनानी है, जो देख के समझ आ रहा है। क्रिएट अ क्लास स्कूप विच हैज़ 1 पब्लिक प्रॉपर्टी फ्लेवर एंड 1 प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइस, ठीक है। और टेक फ्लेवर वैल्यूज ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। और दूसरी हमें क्लास बनानी है बाउल विद प्राइवेट प्रॉपर्टी स्कूप लिस्ट विच विल हैव लिस्ट ऑफ स्कूप्ड ऑब्जेक्ट, ओके। चलो पहले स्कूप में क्या चाहिए, क्रिएट अ मेथड ऐड स्कूप्स इन बाउल क्लास विच विल ऐड नंबर ऑफ scoop objects given as parameter and store it in scoop list. Make getter and setter method for price property, okay. Make a display method to display flavor and price of each scoop in scoop list and print total price of the bowl by adding all flavors scoops. Make a method sold in both scoop and bowl class to print number of quantity sold, ओके। तो ठीक है, हमें एक स्कूप क्लास बनानी है और एक हमें बाउल क्लास बनानी है। और स्कूप क्लास में हमें सेटर मेथड देना है, गेटर मेथड देना है, और हमें एक सोल्ड मेथड भी देना है जो कि ये बताएगा कितने स्कूप सोल्ड हो गए। और जब हम प्रिंट करेंगे ये ऑब्जेक्ट, ये स्कूप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे इनिशियलाइज होगा, ऐसे इसे हम प्रिंट करेंगे। इसको एक सेटर मेथड देना है सेट प्राइस के नाम से। तो जब ये हम प्रिंट करते हैं तो ये कैसे प्रिंट होता है, ये ऐसे प्रिंट होता है, फ्लेवर चॉकलेट प्राइस नन, ओके, ठीक है। तो मतलब जो प्राइस वाला है उसको हमें नन इनिशियलाइज करना है। चलो ठीक है, फिर इसको हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम अपनी क्लास स्कूप बना लेते हैं। क्लास स्कूप, और इसको हम, क्योंकि हमें काउंट करना है तो इसमें भी हम काउंटर लगा देते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कितने स्कूप बने। और उसमें हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इनिट, जो कि लेगा फ्लेवर के। और हमारे पास, हम इसको अपने एट्रीब्यूट में डाल देते हैं। फिर एक हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी है, वो है प्राइस। हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं नन से,
कि हम बनाने वाले हैं सेटर मेथड, और हम उस क्लास के अपने एट्रीब्यूट को जो कि काउंटर है उसको भी 1 से बढ़ा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एक स्कूप बन गया। अब हम और क्या करेंगे, अब हम सेटर मेथड बनाते हैं इसका। इसमें सेट अंडरस्कोर प्राइस, और इसमें हम अपना प्राइस डालेंगे। ओके, सो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू प्राइस। फिर हम गेटर मेथड भी बना लेते हैं अपना, गेट अंडरस्कोर प्राइस सेल्फ प्राइस, और रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर प्राइस। ओके, और हमें एक सोल्ड मेथड भी बनाना था इसमें। तो सोल्ड मेथड हम क्लास का मेथड बनाएंगे जो कि प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा कितने स्कूप बनाए गए हैं, काउंटर स्कूप्स सोल्ड। ओके, तो ये हमारा बन गया, और इसका हम str मेथड बनाएंगे। रिटर्न करेगा वो सेल्फ डॉट फ्लेवर प्राइस, और उसके बाद सेल्फ डॉट गेट प्राइस। ओके, कुछ गलती नहीं करी अभी हमने, अब तो सब सही रहा है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी स्कूप क्लास, और अब हमें बनानी है अपना बाउल क्लास। तो बाउल क्लास हम बनाएंगे। ओके, और बाउल क्लास में भी हम एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे। ओके, और इसमें हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और उस कंस्ट्रक्टर में हम बनाएंगे एक स्कूप लिस्ट, जो कि हम एक लिस्ट बनेंगे, और क्या करना है हमें, और हमें अपना बाउल क्लास का काउंटर वेरिएबल को हम 1 से बढ़ा लेंगे। ओके, तो ये हमने बना लिया, और इसके अंदर हम बनाएंगे, अब हमें स्कूप्स ऐड करवाने हैं इसमें बाउल वाले ऑब्जेक्ट में, ऐसे करके बाउल डॉट ऐड स्कूप्स। तो वो एक पैरामीटर भी ले सकता है और वो मल्टीपल पैरामीटर्स भी ले सकता है। तो हमें ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मेथड बनाना है जो एक से ज़्यादा स्कूप टाइप ऑब्जेक्ट को ले सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपना फंक्शन लिखेंगे ऐड अंडरस्कोर स्कूप्स। ओके, और इसमें हमें अभी पता नहीं है कि कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो हम इसको आर्ग्स कर देंगे। ओके, फिर हम अपनी लिस्ट में अपेंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम फॉर आई इन
आर्ग्स कर लेते हैं और फिर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्कूप अंडरस्कोर लिस्ट में अपेंड कर लेंगे। ओके, तो हमने एक एक स्कूप ऑब्जेक्ट को अपने स्कूप लिस्ट में अपेंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्कूप्स तो ऐड हो गया भाई। अब हमें एक प्राइस मेथड भी बनाना है जो हमें इसका प्राइस बताएगा। तो प्राइस सेल्फ और प्राइस मेथड में ऐसा करते हैं हम, प्राइस इसका कैसे होगा, हर स्कूप का प्राइस ऐड होगा इसमें, है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पे है एक बाउल में 100 डाला, 120 डाला, फिर 150 डाला, तो टोटल प्राइस कितना आया 370। तो मतलब सब ऐड हो गए स्कूप्स एक बाउल में। तो बाउल का प्राइस कैसे होगा, हम सारे फ्लेवर्स का प्राइस इसमें ऐड करेंगे। तो s इक्वल टू 0 कर लेते हैं यहाँ पे। फिर फॉर आई इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्कूप अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट में ये जाएगा और फिर हम s प्लस आई डॉट गेट प्राइस, हमने ऊपर अब एक गेटर मेथड बनाया था स्कूप क्लास में, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये हमने बनाया था ना, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि एक जो जो ऑब्जेक्ट्स इसमें होंगे स्कूप लिस्ट में वो एक स्कूप के ऑब्जेक्ट ही तो होंगे। तो उसमें जब हम उसका ये मेथड यूज़ करेंगे गेट प्राइस का, तो हमें अपने आप प्राइस मिल जाएगा। उस प्राइस को हम एस वेरिएबल में ऐड कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली बाउल में जितने स्कूप होंगे सब की प्राइस उसमें ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे एस को। ओके, चलो बढ़िया। अब हमें बनाना है डिस्प्ले फंक्शन, है ना। ये जैसे इसमें है बाउल डॉट डिस्प्ले, तो बाउल डॉट डिस्प्ले पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, बाउल डॉट डिस्प्ले में फ्लेवर स्कूप उसका प्राइस। ठीक है, तो ये डिस्प्ले होना चाहिए हमारे डिस्प्लेइंग। ओके, ठीक है, एंड में प्राइस ऑफ बॉल भी डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो हम ऊपर आई से ही निकाल लेंगे, है ना। आई का ऑब्जेक्ट अगर हम प्रिंट करेंगे, जो हमने स्कूप बनाई थी, कहाँ गई हमारी स्कूप क्लास, हाँ, तो स्कूप क्लास को ही अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसी फॉर्मेट में प्रिंट कर ही रहा है। तो हम यही कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि डिस्प्ले फंक्शन में सेल्फ, उसमें हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट, हमें डिस्प्ले करना है डिस्प्लेइंग बाउल, और उसके बाद फॉर आई इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्कूप अंडरस्कोर लिस्ट और प्रिंट आई। अगर हम स्कूप के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो वैसे भी वो हमें उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा जैसे हमें चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करना है प्रिंट, हमें बाउल की प्राइस प्रिंट करनी है। तो प्राइस ऑफ बाउल, और वो हो जाएगा हमारा सेल्फ डॉट प्राइस। ओके, तो ये हमारा डिस्प्ले मेथड हो गया। और अच्छा, इसमें हमें एक
सोल्ड भी तो बनाना है, सोल्ड मेथड। ओके, ये हमारा क्लास का मेथड होगा जो कि प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा बाउल डॉट काउंटर के बाउल सोल्ड। ओके, सो हियर इट इज। और अब हमें इसका भी एक डिस्प्ले फंक्शन, इसका भी str मेथड हमें बनाना है, str, क्योंकि वो कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट बाउल, तो प्रिंट बाउल करने पे वो प्रिंट करेगा चॉकलेट, बेरी और वनीला। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो हम करेंगे, हम ये कर सकते हैं इसको प्रिंट करने के लिए सेल्फ, और उसके बाद हम इसे करेंगे s इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया हमारा s। फिर हम फॉर आई इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्कूप लिस्ट बना लिया हमने। और फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, हम स्ट्रिंग में अपने स्कूप के फ्लेवर्स ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या कर रहा हूँ, ये एफ स्ट्रिंग बना तो लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे, और इसमें हम कर देंगे आई डॉट फ्लेवर। ओके, और हमें क्या चाहिए, और कुछ नहीं है। फिर हम इसमें रिटर्न कर देंगे एस को। ठीक है, तो सही लग रही है क्लास। तो ये बाउल क्लास भी बन गई, स्कूप क्लास भी बन गई, और अब बस रह गया है इसे चेक करना। ये रहा हमारी क्लास। अब इसको हम चेक कैसे करना है, हमें हमें चेक करना है ऐसे कि अगर हम ये सारे कोड्स हमें यूज़ करने हैं। ओके, और को हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। तो हम फिर करके देखते हैं। चलो पहले क्लास को रन करके तो देख लें, कहीं एरर ना हो क्लास में। क्लास में कोई एरर नहीं है। ओके, तो फिर हम इसको भी रन कर लेते हैं। चलो भाई, एरर आ गया। क्या एरर आया, गेट प्राइस मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट प्राइस। गेट प्राइस में हमने गलत बना दिया, इसको सही कर देते हैं। अब यहाँ प्रिंट करते हैं। चलो बिल्कुल सेम ही दिख रहा है ये तो। चलो भाई सही है इसका सॉल्यूशन। फ्लेवर चॉकलेट, प्राइस नन, बेरी प्राइस चॉकलेट, और मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलो फिर यही था इसका सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाली क्लास का एक्सटेंशन ही है। हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे स्कूप और अपनी बाउल क्लास में। क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा प्रॉपर्टी मैक्स स्कूप्स, किसमें, बाउल क्लास में, जो कि बताएगी कि मैक्सिमम स्कूप्स एक बाउल में कितने आ सकते हैं। अगर उस मैक्सिमम स्कूप से ऊपर हमने स्कूप डाला तो वो प्रिंट करेगा बाउल इज़ फुल, और इसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे 3, और नंबर ऑफ स्कूप हमें ऐड करना है इन स्कूप क्लास विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 1, और ये प्रिंट करेगा फ्लेवर एडेड विद एवरी स्कूप एडेड। जब जब हम स्कूप बाउल में ऐड करेंगे तब वो हमें बताएगा कौन सा फ्लेवर ऐड हुआ है। जैसे कि इसमें इसने बताया है, कहाँ बताया है, ये देखो, चॉकलेट एडेड, बेरी एडेड, बाउल इज़ फुल। कितने चॉकलेट डाल दिए थे हमने, के चॉकलेट
वो बेरी, अच्छा चॉकलेट एक स्कूप डाला था, बेरी हमने 2 स्कूप डाले तो 3 हो गया, तो फुल हो गया, और उसकी वजह से हमारा प्राइस इतना आया। उसने मल्टीप्लाई करा। ओके, तो हमें ऐसे कोड करना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर सबसे पहले हम तो ये ऊपर वाली क्लास को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ही मॉडिफिकेशन हमें करना है। तो ये मैं इसको कर लूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ कर लूँगा मैं कंट्रोल वी। ओके, तो ये बन गई मेरी स्कूप। अब मुझे जैसे कि था कि स्कूप में पहले तो एक मुझे पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्कूप, जिसका डिफ़ॉल्ट होगा 1। ओके, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ, नंबर ऑफ स्कूप, जिसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ स्कूप। ओके, और बाकी सब सेम रहेगा। लास्ट में हमारे यहाँ पे चेंज आ जाएगा, जैसे कि ऊपर देखा था हमने, नंबर ऑफ स्कूप्स, ये भी प्रिंट होना चाहिए। और ये हम इसमें करेंगे सेल्फ डॉट नंबर ऑफ स्कूप। ओके, तो ये हमारा, हमने str मेथड में अपना चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो गया स्कूप क्लास में चेंज। ओके, और तो कुछ हमें करना नहीं था स्कूप क्लास में। और अब हमें बाउल क्लास में मैक्स स्कूप्स का एक पैरामीटर बनाना है अपना। तो यहाँ पे हम बना देंगे मैक्स स्कूप्स इक्वल टू 3। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें 3 देनी है, तो वो हो गया। और फिर हम बनाएंगे सेल्फ डॉट मैक्स स्कूप्स इक्वल टू मैक्स स्कूप्स। ठीक है, और अब हमें स्कूप्स को ऐड करना है। ठीक है, तो हम स्कूप्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, हमें एक तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या कि हमारे जो स्कूप्स हैं वो टी मैक्स स्कूप से ऊपर नहीं जाने चाहिए, तभी वो ऐड होना चाहिए। तो एक हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना देते हैं। जब भी कुछ चीज़ काउंट करनी होती है हमेशा एक वेरिएबल पहले बनाना चाहिए, एस इक्वल टू 0 से। फिर हम लूप चला देते हैं फॉर जे इन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्कूप लिस्ट। हाँ, ठीक है, ये चेक करेगा कि स्कूप एक्चुअली हैं कितने। पता चला पहले से ही वो भरा हो तो हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर तो पाएंगे नहीं। तो फिर हम इसमें जे डॉट नंबर ऑफ स्कूप, हमने जो अभी ऊपर एक एट्रीब्यूट बनाया स्कूप क्लास का, तो वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें आर्ग्स में वो डालेगा, स्कूप्स डालेगा। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है इफ़ एस प्लस आई डॉट नंबर ऑफ स्कूप, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट मैक्स स्कूप्स। ठीक है, तो फिर एस प्लस इक्वल टू आई डॉट नंबर ऑफ स्कूप, और फिर हम इस आई को अपेंड कर देंगे, और हम फिर प्रिंट करेंगे प्रिंट आई डॉट फ्लेवर एडेड, ये बता देगा कौन सा फ्लेवर ऐड हो गया। ओके, और अगर उसको हम ऐड नहीं कर पाए
तो हम बोलेंगे प्रिंट इफ आई डॉट फ्लेवर नॉट एडेड डॉट बाउल इज फुल। ठीक है, हाँ यही हम कर सकते हैं। और प्राइस में भी हम चेंज करेंगे थोड़ा, क्योंकि प्राइस में तो पहले तो सिर्फ एक सिंगल स्कूप का प्राइस बता रहा था, बट अब जब बाउल में हम ऐड करेंगे तो हमें तो नंबर ऑफ स्कूप्स भी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्कूप हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम रिटर्न एस तो कर ही रहे हैं। और प्राइस ऑफ बोल भी हमारे पास है। और कुछ चेंज करना है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से यही चीज़ें हमें ऐड करनी थी। हमने मैक्स स्कूप ऐड कर लिया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कर ली है, बाउल इज़ फुल भी बता देंगे, नंबर ऑफ स्कूप भी कर दिया हमने, और फ्लेवर एडेड वाला भी हमने बना दिया है। तो अब टेस्टिंग कोड्स हमारे पास हैं, इनसे हम टेस्ट करेंगे कि हमको सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो पहला ये टेस्टिंग कोड है। अच्छा, इस तो क्लास को एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, पता चला हमारी ऊपर वाली क्लास हमें दिखा रहा हो ये। तो हाँ, तो अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या बता रहा है हमें? फ्लेवर चॉकलेट, नंबर ऑफ स्कूप इतने, और इसके प्राइसेस बता रहा है हमको। ऐसे ही आउटपुट आना था। हाँ, ऐसे ही आउटपुट आना था। चलो भाई, अब कोड नंबर 2 ट्राई करते हैं। कोड नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, बाउल 1 बना रहे हैं, उसमें चोको और इन सारे स्कूप्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो भाई हमारा चॉकलेट ऐड हो गया, बेरी ऐड हो गया, वेनीला ऐड हुआ नहीं क्योंकि बाउल फुल हो गया। डिस्प्लेइंग बाउल, नंबर ऑफ स्कूप हमारे एक चॉकलेट के, बेरी के 2 स्कूप 120, तो 100 प्लस 240 इक्वल टू 340। चलो भाई, ये भी सही है हमारा। और नेक्स्ट हमारा टेस्टिंग कोड 1 हो गया, टेस्टिंग कोड 2 हो गया। अब बचा हमारा टेस्टिंग कोड 3। तो टेस्टिंग कोड 3 हमारा हम चेक कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हम बाउल 2 बना रहे हैं, जिसमें हम अब की बार डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम स्कूप का 2 दे रहे हैं, और हम 2 स्कूप्स ऐड करके देखेंगे और फिर हम डिस्प्ले करेंगे। तो बेरी में ऑलरेडी 2 स्कूप्स थी, तो भाई जब वो 2 ऑलरेडी ऐड हो चुकी तो चॉकलेट हमारी ऐड नहीं हो पाएगी। बाउल इज़ फुल, और हमारे पास आ गया तो 240। और बाउल डॉट सोल्ड, अब 2 बाउल हम सोल्ड कर चुके हैं क्योंकि एक बाउल 1 था ऊपर वाला, और ये हमारा बाउल 2। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।